Hello friends and welcome back to Kashyap Value Point, and this is Adarsh Kumar Jha, and today we are starting chapter number 2 of class 10 science, that is acid bases and salt. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसको समझने से पहले हम चलते हैं पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा। उसमें पढ़ा है कि एसिड और बेसिस के जो है बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि एसिड जो है सॉर इन टेस्ट होता है और बेस जो है बिटर इन टेस्ट। सॉर बिटर का मतलब एसिड खट्टा और बेस कड़वा होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही आपको आगे लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो क्लास 10th के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। इसके बाद इंडिकेटर से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई एसिड है या कोई बेस है। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब ही होता है कोई चीज़ इंडिकेट करना। तो इस इंडिकेटर का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी एसिडिटी या बेसिडिटी को दिखाता है। तो इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडिकेटर। इंडिकेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है मैन मेड इंडिकेटर। तो नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, नेचुरल और मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो इसके एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी, ठीक है, लिटमस। इसके बारे में हम लिटमस के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थीलीन। तो ये तो हो गई नेचुरल इंडिकेटर और मैनमेड इंडिकेटर की बात। अब जो हमें गहराई में पढ़ना है वो लिटमस से पढ़ना है। तो इसके बाद आप मिटा दें इसको। हाँ, तो अब लिटमस की कहानी शुरू करते हैं। क्या होता है लिटमस, कैसे बताता है ये हमें एसिड और बेस के बारे में। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा फैमिली। लिटमस जो होता है वो एक पर्पल कलर का डाई होता है जिसे हम निकालते हैं लाइकन नाम के प्लांट के, जो कि थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको लिखेंगे अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट लाइकन belonging to थैलोफाइटा फैमिली। ठीक है, ये हो गई लिटमस की बात। अब लिटमस का जो है पहचान कि लिटमस से कैसे पता करें कि क्या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसकी मैं ट्रिक के साथ आपको समझाना चाहूँगा। तो इसका जो ट्रिक है वो है अनिल और बेलन। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, अनिल और बेलन से कैसा समझ में आ सकता है कि क्या होता है एसिड के साथ लिटमस क्या करता है और बेस के साथ क्या करता है। तो बिल्कुल सही कहा मैंने। अनिल से मेरा मतलब ये है ए से एसिड, न से नीला यानी ब्लू, और ल से लाल यानी कि रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और अनिल। और उसके बाद बेलन, जो बेस होता है, बेस है बेस, ल से लाल यानी रेड और न से नीला यानी ब्लू। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो पहले अनिल एसिड ब्लू को कन्वर्ट करता है रेड में, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो इससे ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अनिल और बेलन वाली, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया लिटमस से पहचान कैसे होती है कि कौन सा एसिड है। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, बेस होगा तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। मिटा देते हैं अनिल और बेलन को, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसके नाम समझ जाइए, बहुत ही आसान चीज़ है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको एसिडिक और बेसिक मीडिया देने पर उनका जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी उसकी सुगंध चेंज हो जाती है। तो द सब्सटेंस
whose order changes when in acidic और बेसिक मीडिया। ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स जिनका ऑर्डर यानी सुगंध या दुर्गंध चेंज हो जाती है, एसिडिक और एसिड में कुछ अलग दुर्गंध, एसिड में कुछ अलग सुगंध, या ऐसे बेस में और बेस में कुछ अलग सुगंध आती है, ऐसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है क्लव, लौंग। ठीक है, तो ये है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात। अब सीधा हम लोग चलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो पता है, सॉवर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, जब एसिड और बेस, हिंदी में बोले तो अम्ल और क्षार, एसिड और बेस एक साथ कंबाइन होकर हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका न्यूट्रल का मतलब क्या है, एसिड और बेस जो है, जो फॉर्म हुआ है न्यूट्रल है और वाटर निकल गया है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वर्ड्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइंस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान है। उसके बाद अगले केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटल का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसका एग्जांपल है HCl, एक एसिड है और Na एक मेटल है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो NaCl एक सॉल्ट देगा और बच गया H2 जो कि रिलीज हो गया। तो ये हो गई एसिड प्लस मेटल इज इक्वल्स टू सॉल्ट गिव्स अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। 4-5 रिएक्शन है, आप इसको याद कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी जल्दी से, तीसरी प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो मिलता है हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके कहने का मतलब जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के लिए बात संभव है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो उसमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिलता है। तो ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब हम एसिड देते हैं HCl तो हमें मिलता है NaCl H2O प्लस CO2। ये हो गई तीसरी रिएक्शन, नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। एक और रिएक्शन बची है इसमें, चौथी रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमें देता है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड यानी NaOH, ठीक है, NaOH प्लस एसिड यानी कि HCl ले लेते हैं, इससे हमें मिलेगा NaCl प्लस H2। बात लागू हो गई। तो यह मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, सारी रिएक्शन इसमें हमने आज डिस्कस कर ली है। तो अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइल्यूशन से, कंसंट्रेशन से, उसके बाद pH स्केल, pH पेपर, आगे चलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।